से हम लोग देख रहे हैं पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्ज़ाम जबकि बहुत नज़दीक है तो आप लोग को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ही देख के जाना चाहिए। नज़दीक टाइम में क्या ज़्यादा पढ़िएगा, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देख के जाइए। ये देखिए, इसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, तांबा को तनु HNO3 के साथ मिलाने पर किस रसायन का निर्माण करता है? किस रसायन का निर्माण होगा? AH2, BNH3, CNO2, DNO। इसका आंसर होगा NO। फिर दूसरा है घरेलू मक्खी का वंश है, कौन सा वंश है? इसमें होगा B, मस्का। तीसरा सिल्वेनाइट का महत्वपूर्ण स्रोत है, A AU, B P, C SN, D HG। इसका होगा AU, सिल्वेनाइट का महत्वपूर्ण स्रोत। ऐसे आप इस सब का और भी सारा SN, P, HG इस सब का भी देख लीजिएगा क्या क्या है। फिर किसकी अम्लता न्यूनतम है? इसका हो जाएगा BH2O। फाइब्रोइन में होती है, क्या होता है? A पंख, B रक्त, C रेशम, D अस्थियाँ। इसका होता है C रेशम। फिर है 6 नंबर, CH3CH2 Mg Br की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका उत्पादन करती है। A एथीन, B एथेन, C एथिल अल्कोहल, D एसिटिलीन। मतलब ऑप्शन देख रहे हैं कैसा कैसा दे रहा है। इसका ऑप्शन होगा B एथेन। फिर कोरोसिव सप्लीमेंट है, A HGS, B HgCl2, C HD2Cl2। इसका D HGO। इसका आंसर होगा B HgCl2। फिर है पोरीन होते हैं, पोरीन क्या होता है? जीवाणु, अमीनो अम्ल या प्रोटीन या फिर न्यूक्लियस अम्ल। इसका आंसर होगा B प्रोटीन। कौन सा एक तरल एंडोस्पर्म है? A नारियल पानी, B संतरे का रस, C नींबू का रस, D कोई नहीं। इसका आंसर होगा A नारियल पानी। इसका ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, उसमें जा रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया तो फिर ज़्यादा डिटेल पढ़ के क्या करिएगा, दिमाग और ज़्यादा नर्वस होगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहिए एग्ज़ाम टाइम। ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम से थोड़ा पहले ही अगर आपके पास टाइम होगा तो कर लिए होंगे। फिर 10 नंबर, संक्रमण के पश्चात किस वर्ग की इम्यूनोग्लोबुलिन सर्वप्रथम बनाती है? संक्रमण के पश्चात किस वर्ग की इम्यूनोग्लोबुलिन सर्वप्रथम बनाती है? इसका आंसर होगा IgM। ये सब अगर पैरामेडिकल आप कर लिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, इसमें क्या बोलते हैं GNM वगैरह करने थे, इसमें ये सब बहुत डिटेल से रहता है पढ़ने का। IgG, IgD। क्रेब्स चक्र के एंजाइम कहाँ पर होते हैं? इसका A लाइसोसोम, B माइटोकॉन्ड्रिया, C गोल्गी D कोशिका द्रव्य। इसका आंसर होगा B माइटोकॉन्ड्रिया। बायोगैस का मुख्य घटक है, इसका आंसर होगा B इथेन। फिर है 13 नंबर, कौन सा एक शैवाल खाद्य पदार्थ का स्रोत है? B लेमिनेरिया शैवाल। इसको खाया जाता है। इसको कब खाया जाता है? अंतरिक्ष में लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे इसको खाने में ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेमिनेरिया को। फिर है प्रीन ग्रंथियों के किस भाग में पाया जाता है? A गर्दन, B चोंच, C आँखें, D पूँछ। इसका आंसर होगा। फिर 15 नंबर, यदि एक 6 MUF संधारित्र की विभव को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाए तो इसकी ऊर्जा बढ़ोतरी होगी। इसका बना लीजिएगा न्यूमेरिकल से। इसका आंसर होगा C 9×10⁻⁴ जूल। फिर ये बल लागू होने की बीमा है, इसका आंसर होगा C। फिर है 17 नंबर, एक 2 किलोवाट पंप 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी उठा पाएगा? इसका आंसर होगा B 1200 लीटर। फिर एक कृष्णिका का ताप 500 K है, इसमें ऊर्जा उत्सर्जन पर समानुपाती है। इसका आंसर भी होगा A 500 का पावर 4। फिर एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है, वह दूरी का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलती है। यह औसत 48 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे तो बहुत सारा सॉल्व किए ही होंगे। इसका आंसर होगा 60। फिर सूर्य की विकिरणों का एक कांच की खिड़की से गुजरने में कितना समय लगेगा? यदि कांच की मोटाई 4 mm है तो अपवर्तनांक 3/2 है। इसका आंसर होगा ये 2×10⁻11 सेकेंड। फिर विद्युत का तंतु बना होता है टंगस्टन का, ये तो सबको पता था। फिर नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है RBC में। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? इसमें सभी, मतलब जल से भी होता है, कीट से, वायु से। कीट से होता है उसे चिरप्टोफिली कहा जाता है, जल से उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है, और वायु से
यानी इसका मुझे याद नहीं है, ऐसे इसका भी कुछ होता है, इसे आपको ढूंढ लीजिएगा। तो ये सब होता है जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण करता है। फिर असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये शार्क। फिर निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये मैथ है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा प्रतिकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 जल नाव की धारा 30। ये तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 8 10 जीरो की 6। बहुत आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 10 के जीरो बाकी 1 3 5 6 60/2 फिर 30 आंसर। फिर किन दो चित्रों का क्षेत्रफल समान है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों का क्षेत्रफल एक समान हो जाएगा। इसका आंसर होगा देखिए ए वाला x और w, वो दोनों का जो फिगर दिखा है दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। फिर 1% का आधा, तो 1% का आधा क्या होगा, जो 1% का होगा 1/2 और आप 50 कर ली, 1/2 गुना 0.5 ऐसे कर लीजिएगा, 0.005 आ जाएगा। फिर यदि x का 20%, y का 30% है बराबर z का 1/6 है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये x का 20/100 शो कर लीजिएगा, y का 30/100 शो कर लीजिएगा, फिर z का 1/6 है, ये इसी से आंसर ये आ जाएगा डी नंबर 15:10:18। फिर एक पंसारी ने 80 किलोग्राम चीनी को इतने रुपये की दर से खरीदा, 16 ग्राम की दर से खरीदी, 120 किलोग्राम चीनी मिला दी, 16% लाभ कमाने के लिए मिश्रण कितने रुपये प्रति किलो बेचना चाहिए, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस बहुत सारा किए होंगे ना, इसको कर लीजिएगा, इतना क्या डिटेल में बताते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस तरह से तो और कितने दिनों लगेंगे उसे काम खत्म करने, 5/8 8 3 10 में से 4 6 5 10 8 में से 2 या 6, शायद ऐसा ही आंसर है। इसमें करना क्या है, इसमें करना है देखिए, एक आदमी किसी कार्य कितना 10 दिन पर कितने दिनों में लगेंगे उसे काम खत्म, तो 1 से माइनस कर दिए, 1 - 5/8 इतना कर दीजिएगा, 3/8 आ जाएगा। और फिर है 10 दिनों में करते हैं, तो 1/8 भाग को बराबर 10/5 बराबर 2 भाग आ जाएगा, फिर 3 गुना 1/8 कर दीजिएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर चीनी की कीमत में 30% कमी करने पर आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद लेता है, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी इससे पहले दर थी कितना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए देखिए आपको इसका दिखा देते हैं कैसे सॉल्व किया गया। 1 किलो चीनी का नया मूल्य बराबर दाम 120 गुना इतना हुआ इतना, 1 किलो चीनी का पूर्ण मूल्य इतना बराबर इतना माइनस इतना बराबर 8 किलो बना लीजिएगा। आप लोग इतना का औसत 5 है, इतना 22 का औसत 10 है, 22 का मान ज्ञात करेंगे, औसत वाला एक क्वेश्चन है, एक बना लीजिए। x + y बराबर 10, y + z बराबर 19, z + x बराबर 21 है, तो z का मान, ये भी तो इजी है। फिर ये विधि समीकरण वाला है। 37 नंबर क्या है, एक आदमी साइकिल से जाने और कार से वापस आने में इतना समय लेता है, यदि आने और जाने में केवल साइकिल का प्रयोग करे तो उसे 2 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा, तो आने और जाने में कार से कितना समय लगेगा, 4 घंटा में जी समय और दूरी वाला। इसका भी देख लीजिए अगर आप लोग सोल्यूशन कहाँ है, 37 नंबर। इसे तो बहुत लॉन्ग करके बताया गया है, आप लोग शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए फिर 38, एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, रिसाव करने से भरने में इतने घंटे समय लगेगा, रिसाव को पूरा टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा, ये भरने का, उसके बाद इतने घंटे में भरने का, दोनों को भरने का निकाल के उसका LCM करके उसका उसमें पूरा में घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। फिर इतने को सॉल्व करना है, ये भी तो सॉल्व करने वाला समीकरण है। लास्ट देखिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया 41, बोले बच्चन मनुज अनुसारी किसने कहा, इसका आंसर होगा बी राम। फिर रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है, तीसरी। फिर 43, दोनों को एक ही काम मिला में कवि किस और की बात कर रहा है, इसका आंसर होगा ए किस्मत। फिर 44, जिमना शब्द का अर्थ क्या है, इसका आंसर होगा सी भोजन करना।
45 कौन सी बेबी भाव समास का उदाहरण है? इसका आंसर होगा बी निर्भय। फिर 46 कौन सा शब्द अशुद्ध है? सृष्टि शुद्ध है, पूज्य शुद्ध है, प्रादेशिक शुद्ध है, साहस अशुद्ध है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दंड पुल्लिंग है, बाकी दया माया सभा स्त्रीलिंग। कौन सा मुहावरा सही नहीं है? अंक टूटना सही नहीं है, बरस पड़ना, अब तब करना, अब तब होना, ये सब सही है। फिर किस एक में यंग स्वर संधि है? अन्वय, यंग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, ये सब देख के जाइएगा। फिर 50 आत्मकथा है किस कवि की रचना है? ये जयशंकर प्रसाद। फिर है 51 नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा? हरिवंश राय बच्चन। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? 52 इसमें है अनुप्रास अलंकार। 53 रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? बी बिहार। बिहार में शायद वो इधर हुआ है ना, बेगूसराय की तरफ। क्या बेगूसराय के पास जो एक नहाने वाला गंगा जी के पास स्थान है, वही शायद नाम पता नहीं, तो ध्यान नहीं आ रहा है। क्या तो बोलते हैं बहुत फेमस है, वहाँ लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। रामधारी से दिनकर का जन्म। फिर कौन सा शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? सरोज, पंकज, अरविंद। एक सेकेंड 53 हाँ रामधारी से दिनकर का देखिए जन्म सीतामढ़ी बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया से। हाँ देखिए ये सिमरिया में हुआ। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुआ। कमल का पर्यायवाची नोट देख सकते, सरोज, पंकज, और भी बहुत सारा शब्दों का पर्यायवाची देख लीजिए, हो सकता है कौन सा आ जाए। फिर संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? जहरीला। जहर में इला जोड़ने से कौन सा? जहरीला। फिर 56 क्वेश्चन आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है? इससे हो जाएगा सी नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर 57 ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर। इसका आंसर होगा ए एलिफेंट, बी हेयर, सी फिनिश, बी हो जाएगा। फिर है 58 विच वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है? इसका आंसर होगा ए ईच ऑफ द बॉयज वेयर गिवन ए पेन। शायद बॉयज़ के साथ वेयर नहीं वॉच लगेगा क्योंकि ईच दिया हुआ। फिर है विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड कौन सा होगा? रिदम। फिर है देखिए डायरेक्शन क्या हुआ 60 से 62 पैसेज पढ़ के आंसर देना। पैसेज है द सेफ्रॉन एट द टॉप स्टैंड सो फॉर करेज sacrifice and the spirit of renunciation. The white in the middle stands for faith, cleverly and fertility. Cleverly इसका आंसर कौन सा होगा? bravery and courtesy, B victory, C worship, D stylish। इसका आंसर होगा A bravery and courtesy। renunciation इसका होगा give up। फिर सेक्रीफाइस इसका होगा ऑफरिंग। फिर 63 फिल इन द ब्लैंक्स इन द आइटम। टू लेट द फिल इन द ब्लैंक्स आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। टू लेट द इसका आंसर होगा बी कैट, आउट ऑफ द बैग। फिर विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली कौन सा है? ए फैलेसी। टीयर सही है, डिसर्ट सही है। डिज़र्ट, एक डिज़र्ट मतलब मिठाई और एक डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान। फिर है 65 द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज। इसका आंसर हो जाएगा सोरोरल। फिर है 66 विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसका आंसर होगा डी ए फ्लॉक ऑफ पैरोट्स। फिर है 67 फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द correct smiling as hungry as a। इसका आंसर होगा सी wolf। फिर 68 this one is not a synonym of the other three। कौन सा एक synonym नहीं है? इंडो, डी आंसर। फिर है 69 select the where in the
Wrong preposition has been used. The house was besides the river. The river besides हो जाएगा, ये गलती है, wrong position. Beside the river the house. ये और ये तो एक जैसा ही लग रहा है. Second 69. बिसाइड का अर्थ बगल में, के बगल में, बिसाइड्स का अर्थ के अतिरिक्त. इस विकल्प में ए में बिसाइड्स का प्रयोग, यहाँ बिसाइड का प्रयोग होगा. बिसाइड. अच्छा काट लेगा. 69 ये वाला सही होगा, इसका आंसर बी वाला होगा. एक सेकेंड. ये होगा. देखिए कितना माइनर मिस्टेक है ये. डिसाइड. फिर 70 नंबर. इन आई टोल्ड हिम दैट ही शुड ज्वाइन द आर्मी. दैट इज ए. क्या होगा? सी. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फिर सामान्य ज्ञान लास्ट वाला ये पोर्शन बचा हुआ. 71. एक टन किसके बराबर है? 1000 किलोग्राम के बराबर. INS विराट है एक विमान वाहक पोत. प्रक्षेपास्त्र है, हेलीकॉप्टर है, टैंक. ये सब मतलब बहुत सारा आया हुआ. देख कर जाइएगा इसमें कौन सा क्या है, कौन सा विमान वाहक है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र, कौन सा हेलीकॉप्टर है, कौन सा वायु से अग्नि में, अग्नि धरती से, शायद ऐसा बहुत सारा आया हुआ है. मिसाइल. कौन सा भारतीय खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट से संबंध रखता है? महेंद्र सिंह धोनी. ये तो बहुत नॉर्मल सा सबको पता होगा. हेलीकॉप्टर शॉट जो भी क्रिकेट देखते होंगे. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में. फेरल के नियम का संबंध किससे है? बी. वायु की दिशा. फिर एरोमीटर मापता है. डी. घनत्व. 77. गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? बी. पश्चिम बंगाल. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद. दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी लाइक लगा हो, इन्फॉर्मेशन के लाइक या फिर थोड़ा भी अच्छा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा. देखिए आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा खुशी मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा किसी का भला हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा कर दिया कीजिएगा. भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर. अभी भारत में मतलब जितने भी IITMs वगैरह हैं, ये नेहरू जी के काल में बना ज़रूर है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी राजकुमारी अमृत कौर. कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है. इन 8 का नाम पता नहीं सब दिया हुआ है कि नहीं. 88. हाँ देखिए 8 का नाम दिया हुआ. 8 राज्य: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम. ये 8 का नाम जरूर याद रखिएगा. कभी कभी पूछ देता है इन 8 में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है. इसमें तो सीधा दिया हुआ कर्क रेखा कभी से गुजरती है. फिर 81. एलेक्सी नवेली कहाँ के विपक्ष के नेता थे? इसका आंसर होगा बी. रूस. फिर सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? अंडा. और ग्रीन क्रांति कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इससे गेहूँ गेहूँ संबंधित था. अब कपास के लिए भी शायद कोई क्रांति था. उर्वरक क्रांति शायद पेट्रोलियम उत्पादन के लिए. लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन के लिए. फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में. फिर CV रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1930 में. मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक, मुर्दों का टीला, मुर्दों या मृतकों का टीला भी बोल सकते हैं. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसका कथन है? इसका आंसर सी. बाल गंगाधर तिलक. फिर 87. जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक कौन है? ये माइकल क्रिस्टन. फिर 88. आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? सी. प्रतिनिधित्व लोकतंत्र. फिर 89. मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा. भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? इसका आंसर होगा शतरंज. थैंक यू गाइस. अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा. और आपको इससे रिलेटेड या फिर स्टाफ नर्स से रिलेटेड क्या भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मिला, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में अगर आपको पूछना हो, कोई जानकारी मिला, मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, हम आपका आंसर देंगे.